जात धर्म और ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे लोग पढ़े लिखे रहते हैं और ये बंदा बीएड बीते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये बुढ़के में है, बुढ़के। और इसकी एट्रोसिटी देखो। आई एम जस्ट आस्किंग हु आर यू टू आस्क बडी? यस यू आर you have no rights, you have no rights, but still because who gave you right to ask question? Who gave you rights? there are hundreds of boys and Which government, which police station is giving you right? अभी आपने जो वीडियो देखी ये 16 अप्रैल की रात की है और जो खातून इसमें बीच बचाव करती नजर आ रही हैं उनका नाम है सौम्या। सौम्या के मुताबिक रात के 10:30 बजे वो अपने घर से खाना खाने निकली थी कि उन्होंने कहीं रास्ते में हंगामा आराई देखी। तफ्तीश करने के बाद ये मालूम हुआ कि एक शख्स एक जोड़े को परेशान कर रहा था। उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्हें उनकी मजहबी शिनाख्त की वजह से परेशान किया जा रहा है। ये सब होने के बाद उन्होंने मुदाखलत की और मुस्लिम जोड़े के हक में आवाज़ उठाई। इसके बाद ये वीडियो जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया तो काफ़ी वायरल हो गया। आज हमारे साथ सौम्या मौजूद है और सौम्या हमें बताएंगी कि 16 अप्रैल की रात को क्या हुआ था। सौम्या, पहले तो आप हमें बताइए कि एग्जैक्टली 16 अप्रैल की रात को क्या हुआ था। मैं रात के 10:30 बजे लगभग खाना खाने बाहर निकली थी अपने घर से। बिल्कुल अपने घर के सामने एक मार्केट है उसमें गई थी। मुझे दूर से ही दिखा कि काफ़ी लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं और कुछ लड़ाई सा हो रखा है। फिर मैंने देखा कि उसमें एक लड़की भी थी और वो चिल्ला रही थी, थोड़ा ऊंची आवाज़ों में बात कर रही थी। तो मैंने चेकिंग के लिए आसपास के लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है। तो मुझे एक लेडीज़ ने बताया कि वहाँ पर उस लड़की से क्वेश्चन किया जा रहा है फॉर हाई आइडेंटिटी और उसने वो जो कपड़े पहन रखे वो क्यों पहन रखे हैं। फिर मुझे थोड़ी गड़बड़ तो लगी कि कुछ तो है। फिर मैंने डबल चेक करी, उसके पास ही गई मैं कपल के पास कि आपको कोई दिक्कत है, आप इनको जानते हो, ये आपको क्या बोल रहे हैं। तो उस लड़की ने मुझे बताया कि वो मुझसे मेरी आईडी कार्ड मांग रहा है, मेरा एड्रेस मांग रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि आपने ये कपड़े क्यों पहन रखे। उसने हिजाब पहन रखा था। फिर मैंने बिना सोचे समझे उस इंसान के पास गई। मैंने बोला आपको कोई प्रॉब्लम है? उसने साफ साफ यही बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस जानना है कि इसने ये कपड़े क्यों पहन रखे और ये यहाँ पर मतलब क्यों है और इसका नाम क्या है, ये बताया उसने। फिर मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगा क्योंकि रात के 10:30 बजे किसी लड़की को किसी आदमी के थ्रू जानना कि वो क्यों है वहाँ पर। मैंने बोला आप कोई हो? उन्होंने बताया कि वो पुलिस वाले हैं। मैंने उनसे उसकी बैच मांगी, आईडी प्रूफ मांगी, जो उसने थोड़ी एक्टिंग की निकालने की क्योंकि वो उनके हाथ में शराब की एक बोतल थी जो वो पी रहे थे और उन्होंने एक्टिंग की जो कि था नहीं। और उन्होंने फिर कॉल लगाया और बोला कि जिप्सी लेकर आओ। उन्होंने बोला मेरी जिप्सी 2 मिनट में आ रही है। फिर भी मैंने उनको बोला कि ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, अगर आप किसी को रात के 10 बजे रोक रहे हो स्पेशली लड़कियों को तो आपके पास एक लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए, जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग राइट है। फिर थोड़ी मैंने चिल्ली हुई, बातचीत हुई बहुत लंबी। उसमें उसने बिल्कुल जाने से मना कर दिया। वो बोल रहा है मैं इनको जाने भी नहीं दूंगा जब तक ये मुझे ये लड़की दिखाती नहीं है ये कौन है। जैसे ही उसके पति जो थे उसके साथ वो अपनी गाड़ी पे चाबी लगाते हैं, वो आदमी पीछे से आकर बिल्कुल गंदे तरीके से उस लड़की को टच करता है और उसके पति के हाथ से चाबी निकाल लेता है उसकी गाड़ी की और बोलता है जब तक ये मुझे बताते नहीं, इसकी आईडी बताती नहीं कौन है और इसने ये क्यों पहन रखा है ना बताती है, मैं नहीं जाने दूंगा। तो आप चाहती तो आप वहाँ से निकल भी सकती थी और आपने फैसला किया वहाँ रुककर उनके लिए आवाज़ उठाई। ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि आपको बोलना चाहिए? जी मुझे लगता है अगर मैं उससे निकल जाती या फिर मैं दूसरे लोगों की तरह चुप होकर वहाँ देखती तो मैं भी उस प्रॉब्लम का एक हिस्सा बन जाती, क्योंकि ना बोलना हमेशा आंसर ही होता है कि तुम उस चीज़ के अगेंस्ट हो। और मैंने काफ़ी अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखी है जहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, मतलब अलग तरीके के हर तरीके के प्रॉब्लम। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम एज अ ह्यूमन सोचते हैं कि काश हम वहाँ होते उस बंदे की मदद कर पाते। तो बस मुझे लगा कि नहीं, अगर कोई नहीं कर रहा है तो मेरा करना तो बनता है। और ख़ासकर कि वो एक औरत थी एंड आई एज अ वुमेन आई नो कि कितना फ्रजाइल होता है ये हमारे लिए, ये माहौल रात के टाइम पे स्पेशली हमारे देश में कितनी मतलब हम सेफ़ नहीं है। तो मुझे लगा एक लड़की की मदद करना बहुत इम्पॉर्टेंट था और मैंने वही किया। जैसे कि आपने कहा कि, और अब बार बार कह रही कि वो रात का वक्त था जी, और आपने ये भी कहा कि वो नशे में था, तो आपको
इस सब के बावजूद, एक औरत होने के बावजूद, अपनी सेफ्टी के लिए डर नहीं लगा? और आपको ऐसे कुछ महसूस नहीं हुआ कि अगर कुछ हो जाएगा तो? जी ऑफ कोर्स डर तो लगा ही, बट उस सिनेरियो में उसके लिए भी डर लगा जितना मुझे अपने लिए लगा। बट जैसे ही मैंने आवाज़ उठाया, क्योंकि मेरा घर आसपास था, तो मेरे लिए ज़्यादा वो था कि मैं, अगर मुझे कुछ होता भी है तो मैं अपने घर वालों को बुला सकूंगी, अपने दोस्तों को बुला सकूंगी। बट वो थोड़ी बाहर की थी, वो मेरे लोकेलिटी की थी नहीं। उसके लिए मुझे ज़्यादा लगा कि मैं उसकी मदद करूं, उसको उस सिनेरियो से निकाल सकूं और उस प्रॉब्लम से निकाल सकूं। डर तो हर चीज़ में लगता है, बट हेल्प आउट करना इज़ द बिग थिंग जो करना चाहिए। आपके आसपास जो लोग वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे, जब वहाँ इतना हंगामा हो रहा था, उन्होंने क्या किया? टू बी ऑनेस्ट, पहले जब मैं नहीं गई थी तब तक मुझे कुछ ऐसा पिक्चर दिख रहा था कि एक आदमी खड़ा है, एक कपल खड़ा है और लोग ऐसे गोल बना के खड़े, कोई पूछ नहीं रहा था। इट्स लाइक शो देख रहे थे लोग खड़े होकर। मेरे पूछने पे भी जिससे मैंने पूछा, उसने मुझे बहुत हंस के, बहुत कैजुअल सा आंसर दिया कि उसने हिजाब पहन रखा है इसीलिए उसको परेशानी। बहुत कैजुअल आंसर था, मुझे लगा भी कि ये हंस क्यों रही है। तो लोग बस तमाशा देख रहे थे, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, तमाशा देखते हैं। आप कह रही हैं उन्होंने कहा कि उसने हिजाब पहना है इसलिए ये सब हो रहा है। जी। वो सुन के आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बेकार लगा कि कोई, मतलब ह्यूमन राइट है, आप कुछ भी पहन सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, किसी के साथ भी जा सकते हो, और किसी के कपड़े पे क्वेश्चन करना, आई गेस दिस शोज कि वो बंदा डीपली कितना परेशान है किसी चीज़ से, या किसी के कपड़े से कितना परेशान हो रहा है। तो ये तो बहुत बुरा लगा, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था आई गेस, उसके कपड़े उसके लिए प्रॉब्लम थे कि वो ट्रिगर हो गया कि उसे क्वेश्चन पूछना पड़ गया। आपने वीडियो भी बनाई थी? जी, वो बनाने के बाद क्या हुआ? वीडियोस बनाई मैंने वैसे पोस्ट के लिए तो नहीं बनाया था, जैसा लोग मुझे कमेंट में बोल रहे हैं। मैंने वो वीडियो बनाया था पुलिस के लिए, कि फॉर सेफ्टी, कि पुलिस जान सके रियल में क्या हुआ था, जो कि लास्ट में हुआ। जब पुलिस आई तो जो बंदा पी रहा था उसने पुलिस को बताया कि ये पब्लिकली कुछ गलत काम कर रहे हैं दोनों कपल, जो कि नहीं था। सेफ, मतलब वीडियोस में साफ साफ दिख रहा था कि कुछ ऐसा नहीं था, उसको आईडी जानी थी। वो वीडियो मैंने पोस्ट किया। शुरू में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला, तारीफ़ किया कि आपने अच्छा काम किया, अच्छी काम की, कि मदद की किसी की। फिर थोड़ा वीडियो वायरल हो गया, फिर मुझे एक तरफ के लोग मिले जो मुझे अब्यूज़ कर रहे थे, सेक्सुअली हरास कर रहे थे ऑनलाइन, मेरे बॉडी शेम करना। एज अ वुमेन ये होता है, कॉमन है हमारे देश में, गाली देना, मेरे रिलीजन पे क्वेश्चन करना कि कन्वर्टेड है, या गलत शब्द यूज़ करना, गाली तो बहुत पड़े। और धमकियाँ भी मिली कि मेरे घर तक आएंगे, मुझे रेप थ्रेट्स मिले हैं, मेरे दोस्तों को मैसेज गए हैं कि सौम्या का एड्रेस दे दे तुझे पैसे मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा हो गया ये प्रॉब्लम, और जितनी प्रेजिंग मिली थी वो नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने बहुत गंदे काम किए। मेरे फैमिली पिक्चर्स पे कमेंट करने, भद्दे भद्दे कमेंट, मेरी मम्मी के, मेरे खुद के कैरेक्टर पे क्वेश्चन करना। आई गेस किसी का हेल्प करो मैंने किया, किसी को हरास होने से बचाया, ताकि मैं आगे चल के खुद हरास हो सकूं। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। जितना आप कह रही हैं कि धमकियाँ और ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है, जो आपने मेंशन किया, पर उसके साथ साथ सपोर्ट मिला? सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिला, नो डाउट। मुझे बहुत 90% सपोर्ट ही है, नो डाउट। लोगों ने मैसेजेस करके, कमेंट करके, मेरे ऊपर वीडियोस बनाए हैं। बट समहाउ यू नो, जब तुम्हें ऐसे गंदे धमकियां आते, रेप थ्रेट्स, मारने के, मर्डर करने के, तो वो सारी चीज़ें एक फीकी पड़ जाती है, साइड हट जाते हैं, और ये डर लगने लगता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लोग को गलत लग रहा है कि मैंने किसी की मदद कर दी। अब जब ऐसे इंसिडेंट्स बार बार सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि माशरे में कुछ उम्मीद बाकी है, या फिर ऐसे धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं ये इंसिडेंट्स? जी ऑफ कोर्स, मतलब एक एक्चुअल आंसर इसका नहीं दे सकते, बट हाँ, अगर ये इंसिडेंट हुआ है, मैंने मदद किया, मेरे जैसे और भी लाख इंसान होंगे जो आगे बढ़ के मदद करेंगे। बट यू कैन से कि उम्मीद बहुत कम है, और जैसे ये लोग एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हैं, डिवीज़न चल रहे हैं लोगों के बीच में, चांसेस आर वेरी लो कि ऐसे सिनेरियो में लोग आगे आके मदद करते हैं। 100 में से एक ही आते हैं, मुझे लगता है, जहाँ तक। उन लोगों के लिए जो ऐसे इंसिडेंट्स से गुजरते हैं, जिनके साथ ये होता है, और ऐसे लोगों के लिए जो वहाँ रह के इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, आपका क्या पैगाम रहेगा उनके लिए? मेरा यही है कि
हमें एज अ ह्यूमन हमेशा ह्यूमैनिटी चूज़ करनी चाहिए, किसी की मदद ये सोच कर नहीं कि उसकी जात धर्म और क्या है, जिसकी ज़रूरत है उसकी मदद करनी चाहिए। ह्यूमैनिटी इज़ अ बिगेस्ट थिंग जो हमें अभी भी रखना है, वो अलाइव रखना है। और जो लोग खड़े होते हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि मदद, क्योंकि आज हम किसी की मदद करें कल हमारा कोई मदद करेगा ही ज़रूर, ये तो लिखा है। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि ये सोच के मदद कर लो कि कल तुम प्रॉब्लम में होगे तो तुम्हें कोई मदद करने आएगा, बस यही बोलना चाहूँगी।